इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास अगर कोई नंबर है, जैसे बहुत बड़ी वैल्यू कोई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर में लिख सकते हैं। 10 की पावर में ले जाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको बिटवीन नंबर 1 and 10 के, यानी 10 की जो पावर लिखते हैं वो नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 और 10 के। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको 10 की पावर में लिख देते हैं ताकि उसमें कोई एरर ना आए और हम आसानी से पढ़ भी सकें। फॉर एग्जाम्पल, मून अर्थ से 3840000 एंड मैनी मोर जीरोस मीटर दूर है। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उन वैल्यू का पॉइंट हम सबसे लास्ट में कंसिडर कर सकते हैं, यानी जिस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट ना हो। अब लास्ट से पॉइंट को उठाकर 3 के बाद लेकर आते हैं तो देखें पॉइंट ने कितना सफ़र तय किया, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे, 3.84। पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखते हैं। हमने ज़ीरो वाले डिजिट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स, और इस तरीके से वैल्यू को एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह लिखने से हमारा टाइम भी सेव होता है और एरर के चांसेस भी कम होते हैं, यानी गलत आंसर लिखने के चांसेस भी कम होते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 62,750। इसको अब हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं, 62.75। अब जो पॉइंट था लास्ट में उसको हम 2 डिजिट्स के बाद लिख रहे हैं, 057 से पहले लेकर आए हैं, तो 62.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आता है, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6.275 इंटू, अब कितने डिजिट्स क्रॉस किए, स्टार्टिंग में वैल्यू को हमने देखना है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स क्रॉस करेंगे। तो अगर इसको हम बिल्कुल स्टार्ट पर ले गए हैं तो पॉइंट किस तरह लिखेंगे, 0.6275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। ये सारे तरीके करेक्ट हैं लिखने के, बट ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि जो हमारा आंसर था 6.275 डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमें यूज़ करनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू देखें 0.00045 सेकेंड्स, इसको भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को यहाँ से उठाकर जो स्टार्ट में है उसको 4 के बाद रख देंगे। तो कितने डिजिट्स पॉइंट्स ने क्रॉस किए, 1 2 3 4। तो अब इसको हम 10 रेज़ टू पावर -4 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट मैंने लेफ्ट से राइट तक का सफर तय किया, यानी पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ आया। क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू थी जो कि 0 से स्टार्ट हुई थी, तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर बना 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 सेकेंड्स। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।